नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो स्टूडेंट्स ने पिछले 30 क्लासेस में सीखा है, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और आज ये एक-एक करके आपको बताएंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे रोगों को देखा जाता है और उस रोगों की व्याख्या कैसे की जाती है, ये उस विषय में विस्तार से आज बताएंगे। मेरे लिए एक ये बड़ी अग्नि परीक्षा वाली स्थिति होती है कि जब मेरा स्टूडेंट सामने बैठ के बता रहा होता है, तो मुझे भी पता चलता है कि उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है या अभी कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट मेरा अनुभव बता रहा है, क्योंकि इन तीनों ने अभी पीछे आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल बहुत ही बढ़िया लिखा है। इस आर्टिकल के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि तीनों बहुत ही पारंगत हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो आज पहले हम शुरू करते हैं मंजू जी के साथ। मंजू जी, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू करने का आपका मन में विचार कैसे आया था? सर, हम लोग जब इसका ज्योतिष विशारद पास कर लिए तो उसमें हम लोग का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक पोर्शन था जो हमको बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था। बीमारियां जो है हम आसानी से पकड़ नहीं पा रहे थे। उस बीच में यूट्यूब वगैरह देखते देखते आपका एक बार चैनल का आया कि नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो हमने सोचा कि आपसे करके देखते हैं, शायद हम अच्छा कर पाए। तो आपसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और बहुत अच्छा कर। स्टडी मटेरियल में बेसिक का कोई फर्क है या सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल नहीं, का? बहुत फर्क है सर। आपका जो स्टडी मटेरियल है बहुत ज्यादा है, एक एक चीज की बहुत अच्छी डिटेलिंग है। और आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, लिंक नाड़ी के माध्यम से उसको लिंक करना, नाड़ी के सूत्र लगा के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जो आप लिंक करके बताते हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए, अब आपने एक कुंडली पे बताना है जिसमें व्यक्ति को जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आपने बताने हैं, उनके कारण बताने हैं, और अगर आप कोई रेमेडी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बताइए। जी सर। सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये एक ब्लैंक चार्ट है जो मुझे मिला है। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है। इस कुंडली में बनने वाले कुछ हम लोग जो योग देखें, जो बहुत ही खास योग है, तो उसमें हम देखेंगे कि इस कुंडली में चार प्लैनेट्स जो है आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें कि चंद्रमा मंगल से एक्सचेंज कर रहा है और सूर्य जो है वो शुक्र के साथ एक्सचेंज बनाए हुए हैं। इस कुंडली में दो प्लैनेट्स जो है वो नीच के हैं। एक तो मंगल है और दूसरा सूर्य है। मंगल यहाँ पे अकारक भी है। इस कुंडली में दो ग्रह वक्री हैं, एक तो शनि और दूसरा गुरु। इस कुंडली में वाहन दुर्घटना योग, धूर्त योग बना हुआ है। इसमें अंगारक योग भी है और इस कुंडली में जो डिस्पोजिटर निकल के आ रहे हैं वो सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल एवं शनि है। शनि यहाँ बहुत ही स्ट्रांग है। 6th हाउस और 6th लॉर्ड दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो इस कुंडली में जो हमारा लग्न नक्षत्र निकल के आ रहा है वो हस्त है। और हस्त का स्वामी चंद्रमा जो है वो 8th हाउस में बैठा है। शनि से दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है। और मार्केश शुक्र जो यहाँ पे बना है, सेकंड मार्केश, उसके ट्राइन में है। जिसकी वजह से ये बीमारी देने में बहुत ही सक्षम है। हम लग्न को देखें तो लग्न पर राहु की दृष्टि है और राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि उसका शत्रु। राहु जो है अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है और इसका डिस्पोजिटर बुध भी जो है वो काफी पीड़ित है। अब हम लग्न को देखते हैं तो लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश बुध अपनी मित्र राशि में है, लेकिन मित्र राशि में होने के बावजूद भी वो थोड़ा दुर्बल है। वो अस्त भी है और मंगल और राहु से दृष्ट है। मंगल और राहु मेलिफिक प्लैनेट्स है, जो कि और मंगल तो बुध का शत्रु भी है। इसके अलावा हम देखें, अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को हम लोग इम्यून सिस्टम का और स्वास्थ्य का कारक मानते हैं, जो कि अपनी नीच राशि में है और मंगल और राहु से दृष्ट है। और अगर वक्री शनि को हम पीछे से लेके देखें तो वक्री शनि से भी दृष्ट है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक है।
इसके अलावा इनमें विटामिन डी, कैल्शियम और बी 12 की कमी भी रहेगी। इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहेगा। और अब हम चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में है, और इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र 12th हाउस में जाकर के बैठा है, और वहां पे वो शुक्र से दृष्ट है एवं केतु से दृष्ट है। तो उसका जो शुक्र है वो भी चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। हम गुरु को अगर देखते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो गुरु वहां देखेंगे तो बहुत ही बड़ा वाला मारक है, बादकेश है। और मार्केश और बादकेश हो करके ये भाग्य भाव में बैठ गया है। और भाव चलित में गुरु जो है वो अष्टम भाव में आकर के चंद्रमा से भी जुड़ रहा है। तो और जो वहां से और भाव चलित से ये फिर सूर्य को, बुध को, मतलब लग्नेश को भी देख रहा है। तो इससे सब मिलाकर के गुरु यहाँ पे अच्छा नहीं है। अब हम इस कुंडली में अगर देखें तो हमारा जो पूर्व पुण्य का भाव है 5th हाउस, उसका स्वामी शनि वो 6ठे भाव में आ गया है, और वहां पे बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में है। और हमारा 5th हाउस जो है वो पाप कर्तरी में भी इसको हम कह सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जातक जो है अपने बीमारियां जो है समझिए कि अपने नसीब में ही लिखा करके आया है, और इसको काफी बीमारियां होती रहेंगी। अब हम भाव चलित पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि भाव चलित में गुरु जो है वो चंद्रमा के साथ आ गया है, और बीमारी देने में दे रहा है। अगर हम इस कुंडली का इसका जब हम इसकी इनकी बीमारियों के बारे में हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि इनका इस कुंडली का जो है 3rd हाउस है वो शनि और राहु से, 7th हाउस जो है वो केतु और वक्री शनि से, और 11th हाउस जो है वो केतु और वक्री शनि से पीड़ित है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें कर्क राशि जो हम ये 4th हाउस जो है वो भी बहुत ही पीड़ित है, 4th हाउस। इसके अलावा मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये सभी पीड़ित है। तो अगर हमारा 3rd हाउस और 4th हाउस पीड़ित होता है तो हम ये समझ में आता है कि इस बंदे को जो है लंग्स का प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें और भी बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां दिख रही हैं, जैसे कि ये इनका जो बचपन होगा वो बचपन में इनको बहुत बीमारी होंगी, इनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर रहेगा, इनको अपच और सांस लेने की तकलीफ, निमोनिया ये सब भी होगी। इनका जैसे ही मौसम बदलता होगा वैसे ही इनको कुछ न कुछ बीमारियां लग जाती होंगी, जिन्हें हम सीजनल बीमारियां कहते हैं। इसके बाद जब हम बचपन के बाद जब हम आगे आते हैं, क्योंकि बचपन में तो इनका हेल्थ कमजोर दिख ही रहा है, जब हम दशा गोचर से आगे बढ़ते हुए आते हैं 35 साल के आसपास में, जिस समय की इसमें जो परिवर्तन है वो पूरी तरह से काम करने लगेगा, तब वो देखेंगे कि इनका ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने ग्रोथ किया है, बहुत अच्छा धन लाभ भी किया है। लेकिन उस समय हम देखेंगे कि इनका 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस ये सभी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब कि उस समय धन संपत्ति के साथ साथ इनकी बीमारियों का जो भाव है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है। जब तक उस समय के आते आते तक बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाएगा, बातों को छुपाने लगेगा, और अकेलापन भी अपने आप में फील करेगा, और थोड़ा सा दुस्साहसी नेचर का हो जाएगा। और इनके जो दोस्त लोग रहेंगे, जो इनका सामाजिक दायरा रहेगा, उसमें भी बहुत अच्छे लोग नहीं रहेंगे, जिसके कारण कि इनको खाने पीने इस तरह की बीमारी लग जाएगी, खास करके सूखा नशा की आदत हो जाएगी, जो कि इनको बीमारी की ओर ले जाएगी। इसके बाद इनकी राहु की दशा आएगी, जिस समय की राहु इस जिस समय की इनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। राहु जो है वो आपका बुध और सूर्य को प्रभावित करेगा, केतु भी एक्टिव हो जाएगा और शनि भी एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ राहु जो है यहाँ पर शुक्र को अनकंडीशनल सपोर्ट देगा। ये सब ले करके हम देखते हैं कि उस समय जो है इनको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। जितने भी शुभ ग्रह है करीब करीब वो सभी उस समय पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ पे राहु शनि बुध का टाइम से संबंध भी है,
और 3 7 11 राशि भी जो है वो पीड़ित हो रही है, जो कि सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम को दिखा रही है। जातक को एक्यूट एक्यूट ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि उनको उस समय हुआ होगा। इसके अलावा हम देखें तो इनको और भी बहुत सी बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन है, बाइपोलैरिटी है, इनको हार्मोनल इश्यू भी दिखा रहा है, जैसे थायराइड जिसमें कि होने की संभावना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वगैरह इनको होती रहेगी। इनको फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन भी बीच बीच में होते रहेंगे। स्किन की प्रॉब्लम्स की भी इनको समस्या होगी। और वक्री गुरु उनको दिखा रहा है कि ये जो है थोड़ा मुंह खोल के सांस लेते होंगे, सीढ़ी वगैरह चढ़ने पे मुंह खोल करके इनको सांस लेना पड़ता होगा। और लीवर का पूरा प्रॉब्लम दिखा रहा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम दिखा रहा है। इनको लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा इनको ज्वाइंट पेन की भी प्रॉब्लम रहेगी, साथ साथ आई की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अ, जातक को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मेडिकल हेल्प तो लेना ही चाहिए, साथ साथ में इन्हें कुछ ज्योतिषी उपाय भी करने चाहिए, जिसमें कि उसके साथ जो है ज्योतिषी उपाय के साथ साथ इन्हें अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाना चाहिए, खाने पीने की आदतों में सुधार करना चाहिए। उसके साथ इनको गायत्री मंत्र और सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए ताकि इनका सूर्य स्ट्रांग रहे। इसके अलावा इनको रुद्राभिषेक, मेडिटेशन, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनको अपने लग्न नक्षत्र की शांति करानी चाहिए ताकि ये स्वस्थ रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत कुछ विशेष रूप से आपने इसमें उल्लेख किया।